मेरा नाम है विपिन कीड़ो। मैं सिमडेगा जिला का रहने वाला हूँ। गांव का नाम पिनाटांगर है। मैं वीर चक्र से सम्मानित स्वर्गीय जॉन वीटो कीड़ो छोटा भाई हूँ। ताकत नहीं है कि हम अपने स्तर से अपनी माँ का इलाज करा सकें। क्या हुआ है उन्हें? उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। इनके साथ ये हो रहा है, ये जब शहीद हुए हैं देश के लिए तो ये कभी नहीं सोचा कि हम झारखंड के हैं या बिहार के हैं या और कहीं के हैं। लेकिन जब राज्य सरकार से इनके लिए निवेदन किया गया कि इनको सुविधा दी जाए, इनके घर के लोगों को नौकरी दिया जाए, तब इन्होंने ये कहकर पदाधिकारी मना कर दिए कि ये बिहार के समय का है, ये झारखंड का नहीं है। हमारे जवानों को ये मैसेज जाएगा कि हमारा जिस देश के लोगों के लिए हम अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं वहाँ हमारा परिवार महफूज नहीं है, हमारा परिवार का इज्जत नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं क्यों सेव करूं। नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा बहुत ही खास है। इस वक्त हम मौजूद हैं महावीर मेडिका यानी बूटी मोड़ के समीप। महावीर मेडिका जो बूटी मोड़ के समीप मौजूद है, हॉस्पिटल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्यों मौजूद हैं और ये खबर करने की क्या ज़रूरत है। हॉस्पिटल है, लेकिन नहीं, बहुत ही खास मुद्दा है। और इस खबर को दिखाने से पहले हम ये जरूर कहेंगे, आर्मी है तो आप हैं, क्योंकि मुझे भी गर्व है। मैं एक्स-मैन आर्मी का बेटा हूँ और इस वक्त भी हमारे दो भाई बॉर्डर पे मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन वे आर्मी के लोग जो भी ड्यूटी कर रहे हैं या जो ड्यूटी करके आ चुके हैं, आपको बताते चलें, मेरे पिताजी खुद चाइना और पाकिस्तान दोनों लड़ाई लड़ चुके हैं। आज उनका एज तकरीबन 90 ईयर्स है। खैर, कई बीमारियों से भी ग्रसित हैं, उनका भी इलाज यहाँ चल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, हर नेता चाहे वो छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, कारगिल दिवस आएगा, उन योद्धाओं को याद करने के लिए फूल माला लेकर अर्पण करने चले जाएंगे जो शहीद हुए हैं, जैसे मानो कि इनसे बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं। लेकिन देश की जो भी जनता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वे नेता कभी उन लोगों के घर पे जाकर के मिलने गए हैं? उनके परिजनों से मिलने जाते हैं? वो किस स्थिति में है, क्या परिस्थिति में है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद कहूंगा कि नहीं। मैं गवाह हूं ना, मैं गवाह हूं कि हमारे घर पे कौन क्या कैसे है, उनकी परिस्थिति क्या है, मिलने के लिए किसी को टाइम नहीं है। लेकिन समझ ले, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आर्मी है तो आप हैं, देश है, आर्मी नहीं है तो फिर आप भी नहीं हैं। लेकिन यह मुद्दा आज का जो विषय है, बहुत ही गंभीर है। जिस क्षेत्र का यह मुद्दा है, वहां के माननीय विधायक को भी समय नहीं है कि उनके परिजन से जाकर के मिलें। ज्यादा मैं घुमाऊंगा नहीं। झारखंड के सुपुत्र शहीद होते हैं। आज उनकी मां मेडिका में ट्रीटमेंट करवा रही है। जानते हैं कैसे ट्रीटमेंट करवा रही है? सोचेंगे तो आप माथा पकड़ेंगे। हमारे पीछे कुछ एक्समैन आर्मी दिख रहे होंगे आपको, एक एक पैसे के लिए मुहताज हैं। उनका छोटा बेटा हमारे साथ भी है। आइए हम बात करते हैं, मुद्दा क्या है, कौन थे वो जो शहीद हुए, आज उनकी मां की क्या कुछ परिस्थिति है। क्योंकि हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि हम बना के बातें कर रहे हैं। तो पहले हम उनके परिजन से बात करेंगे कि क्या हुआ है उनकी मां को, कब शहीद हुए थे और क्यों शहीद हुए थे। हम बात करते हैं, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है विपिन कीड़ो। मैं सिमडेगा जिला का रहने वाला हूँ। गांव का नाम पिनाटांगर है। मैं वीर चक्र से सम्मानित स्वर्गीय जॉन वीटो कीड़ो छोटा भाई हूँ और मेरी माँ भी मेडिका में एडमिट है। इसका भी यहाँ इलाज चल रहा है। इससे पहले हम लोग हेल्थ पॉइंट में इलाज कराए, जहाँ पर इलाज कराते कराते हमारा का जितना भी पैसा था खर्च हो गया और वहाँ नहीं सके इलाज कराने। उस टाइम हमारे ये वेटरनरीज के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी हमारे मदद कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर लाया गया, एडमिट कराया गया। और मैं एक दैनिक भोगी मजदूर हूँ जो कि जिला में मैं सांख्यिकी कार्यालय में काम करता हूँ। और अभी हम लोग को इतना ताकत नहीं है कि हम अपने स्तर से अपनी माँ का इलाज करा सकें। क्या हुआ है उन्हें? उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है।
17 तारीख शुरू हुआ तो वहाँ के राज मेडिकल में एडमिट किए थे, वहाँ नहीं हो पाए। उस टाइम हम लोग यहाँ हेल्थ पॉइंट में लाए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या राज्य के नेताओं के पास या माननीय मंत्री के पास या आप अपने विधायक के पास ये बात लेकर गए थे? विधायक को तो यहाँ से मुकेश सर जी फ़ोन कर दिए थे, हम लोग तो यहाँ हेल्थ पॉइंट में थे, इसलिए उसके पास तो नहीं जा पाए हैं हम लोग। नहीं, इसके पहले ये बातें उनको पहुंचाए थे अपने विधायक के पास कि हमारी कुछ मदद करें आप? हाँ, वहाँ राज मेडिकल में थे, उस टाइम फ़ोन किए थे, फ़ोन में बात हुई थी उनके साथ और क्या बोले थे? आश्वासन दिए हुए थे कि कर देंगे सहायता बोल के। आश्वासन, ठीक है। तकरीबन हम भी 4 साल से खबर कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं लोग यही बोलते हैं कि मंत्री जी हो या विधायक जी आश्वासन दिए थे। भाई आश्वासन, समझ रहे हैं ना, आश्वासन दिए थे। कितने दिन हो गए आश्वासन के? और ये 18 तारीख आसपास दिए थे इसी महीना के। जो आश्वासन अभी तक कुछ क्लियर किए, कुछ बात किए? अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं सर, कुछ बात नहीं किए हैं। तो भूल भी गए होंगे, भूल भी गए होंगे, हो सकता भूल भी है। गए होंगे। माननीय मुख्यमंत्री के पास भी आप कभी गए हैं कि इस बात को लेकर? नहीं, मुख्यमंत्री के पास तो नहीं गए हैं, उसके पास हम लोग का विधायक बात कर देंगे बोले थे, लेकिन अभी तक से बात नहीं की है। विधायक जी पे भरोसा किए हैं कि माननीय विधायक जी इनकी, क्योंकि भाई ये तो वोट विधायक जी को दिए थे, है कि नहीं? विधायक जी को जो चुने थे कि हमारी मजबूरियों में वो काम में आएंगे, हमारे दुख सुख। भाई चाहे कोई भी विधायक हो, हर किसी को अपना दिखता है, ठीक है। 5 साल में जरूर याद आ जाएंगे, 5 साल में एक बार ये जरूर याद आ जाएंगे, भाई आपके लिए हम हैं, हमको वोट दीजिए। इस बार आपकी बातों को हम जरूर सुनेंगे। क्या सुनेंगे आप? ऐसे ही सुनेंगे। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री से हम ये जरूर कहेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार खबरों को दिखाते हैं, लेकिन यही बात करते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हो या राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री, वो भगवान नहीं है कि आगम जाने कुछ जान जाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन भाया मीडिया थ्रू जो चीज़ बनाया गया है, कम से कम उन लोगों को तो माननीय मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचानी चाहिए, क्योंकि एक्समैन जो है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ बता जाते हैं। बहरहाल काफ़ी एक्समैन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बातें जो सामने आ रही है, हालांकि जहां तक मुझे पता है कि एक स्मार्ट कार्ड बनता है जो ट्रीटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जो भी एक्समैन आर्मी है, चाहे उनके परिजन है, जब तक उनकी शादी नहीं हुई है तब तक उनका इलाज होता है। तो क्या इनके साथ वो चीज़ नहीं हुआ था? पहले तो मैं बताऊं, मैं मुकेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड। जहाँ तक कार्ड का बात है, कार्ड इनको बहुत पुराना पैटर्न, जब ये क्योंकि इंटीरियर गांव के हैं तो पुराना कार्ड इनका बना हुआ था। क्योंकि ये प्रोसेस जब रिटायरमेंट होता है या जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, उसी वक्त ये प्रोसेस किया जाता है। ये 15 नवंबर 2022 को ये कार्ड पूरे इंडिया में डेमोलिश मतलब ख़त्म हो गए। उसके बाद से नया पैटर्न का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बनाया गया 64 KB का। 64 KB स्मार्ट कार्ड एक बना, उससे फिर से इलाज ट्रीटमेंट चल। वो कार्ड इनके पास नहीं था ड्यू टू अवेयरनेस। तो ये चीज़ हम लोग हमारे संगठन के द्वारा, और हालांकि राज्य सरकार ने रासायनिक कल्याण निदेशालय इसके लिए रखा है, पर मंथ 1 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। वहाँ वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, वहाँ ब्रिगेडियर रैंक के लोग बैठते हैं, कर्नल बैठते हैं। उनको देखना चाहिए कि भाई आपके एक जिला सैनिक 7000 एक सर्विसमैन के ऊपर एक जिला सैनिक स्थापित किया जाता है, तो उनका ये जिम्मेवारी होता है। और खासकर जो ऐसे अवार्डेड, गैलेंट्री अवार्डेड हैं, जो वीर चक्र, जो कि झारखंड का धरोहर है, ऐसे लोग तो टिप्स में होना चाहिए। इनके साथ अगर ऐसा चीज़ होता है और हमारे से संगठन को आगे आना होता है तो बहुत अफसोस की बात है। जब ये हेल्थ पॉइंट में आए थे, इनका 1.5 लाख जब वहाँ पेमेंट किया गया, और जब हम वहाँ से यहाँ एम्बुलेंस लेके आए तो मेडिका तक मात्र 2 किलोमीटर का 5,500 चार्ज किया गया। 5,000। और जब यहाँ से वर्डिंग बताया गया तो मैं फ़ोन पर हॉट टॉक भी हुआ मैडम से, बोली शहीद है तो क्या हुआ। तो ये अगर मैडम, कौन मैडम? यहाँ मैं जानता नहीं, एम्बुलेंस का कोई था, हमारे फ़ोन पर बात हुआ था। अगर ये मैसेज हम लोग जो सीना चौड़ा करते हैं बॉर्डर में कि तवांग में हमारे जवान ने ये कर दिया और डोकलाम में ये कर दिया, हमारे जवानों को ये मैसेज जाएगा कि हमारा जिस देश के लोगों के लिए हम अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं, वहाँ हमारा परिवार महफूज नहीं है, हमारा परिवार का इज्जत नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं क्यों सेव करूँ।
तो ये गलत है। हमारा दिल बहुत मतलब दुखी हुआ इस बात से लेकर, लेकिन अभी मेरा कहना यही है कि आपके माध्यम से कि आप इस बात को बताएं सरकार को, इनके विधायक को और मुख्यमंत्री को। हमने 8 लेटर लिखा है मिलने के लिए 21 पॉइंट के साथ में कि आप हमें समय दीजिए। किस लिए लेटर लिखा? इनके वेलफेयर के, जो भी पूर्व सैनिकों का या वीर नारियों का वेलफेयर। आज झारखंड में 93 से ऊपर शहीद हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोविज़न है, प्रावधान है कि उनको नौकरी दिया जाए एक डिपेंडेंट को, लेकिन मात्र ही 3-4 लोगों को नौकरी दिया गया है, बाकी का सब पेंडिंग है। अब मैं ये बात गवर्नर को 30 मार्च को बता चुका हूँ। मुख्यमंत्री से मिले आप? मुख्यमंत्री ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है उनके पास। नहीं, हम डिसिप्लिन वाले, हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हमारे चिट्ठी पर कोई तजब्बो नहीं दिया जा रहा। क्यों? सरकार का बात है भाई, सरकार पूर्व सैनिक को क्यों पूछा जाए? 40,000 हमारा जवान है पूरे झारखंड में, पूरे प्रांत में। अगर 40,000 का बेनिफिशियरी जोड़ा जाता है 2 लाख से ऊपर होते हैं, तो उनका सुविधा कौन देखेगा? तो कहना मेरा अभी यहाँ पर यही है सिर्फ कि इनकी माँ जो बर्नाडेट किडो है, इनकी माँ को उच्चतर इलाज की क्या व्यवस्था कराया जाए। और हमारे ऐसे लोग, आपके ऐसे लोग आए तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, हमें गार्ड भी रोक देता है, लेकिन अगर सरकार का कोई नुमाइंदा आता है तो उसका वैल्यू बढ़ता है, उसको देखता है कि ये कौन है। अभी मैं डॉक्टर से, सिस्टर से बात किया कि मैडम क्या हो रहा है, तो बोला है बस ऐसे ही है। वो हम गए तो गर्म पानी मांग रहे, लेकिन स्थिति में सुधार जिस दिन से मैं देख रहा हूँ, 1 सप्ताह से मैं लगातार आ रहा हूँ, स्थिति उसी का जैसा बना हुआ है, क्योंकि वो 85 साल की है। अब क्या होगा गॉड नोज, लेकिन समय रहते मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि कृपया हमारे जो धरोहर है, हम लोग जो पूर्व सैनिक इसको भगवान जैसा पूछते हैं, जो शेरनी ऐसा बेटे को जन्म दी जो कि पूरे देश में, पूरा हम झारखंड में बेशक नाम नहीं लेते हो, अगर हम लोग पूरा इंडिया घूमे हैं, हर जगह उनका नाम है, वीर चक्र। आप नेशनल वार मेमोरियल का मैं गवाह हूँ। झारखंड में मुझे वहाँ पर उद्घाटन के दिन बुलाया गया था जिस दिन बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था। किस लड़ाई में वो शहीद हुए थे? वो ओपी पवन श्रीलंका में 1989 में। किसने दिया था ये अवार्ड? ये उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इन्हीं को दिया था। इसका फोटो मैं दिया, जो एडमिट है। यस, इन्हीं को दिया गया था और उस समय उनको वीर चक्र से नवाजा गया था। 89 के बाद से 33 साल हो गया। आज ये दैनिक मजदूर है, उसका घर का हालत खराब है। उस केस को हमारे संगठन के द्वारा प्रोसेस किया गया है। इसीलिए हमने कहा कि ये वीर चक्र, यदि हम बात करें जिनकी मां को खुद तब के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था उस समय, और आज का समय जो बेड पे एक एक सांस के लिए मोहताज है और किसी के समय वक्त नहीं है कि आकर के उनकी हालात को जान सकें क्या? यस, हम लोग जो हैं, हम लोग में इतना देशभक्ति भरा हुआ है अभी तक कि हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी जवान हैं, शहीद हैं, और उनको सम्मान मिले, लोगों के नज़र में लगे। ऐसा नहीं कि लड़ाई हो उसी समय सीना चौड़ा करे कि हमारे जवान हैं। और आपको मैं ये बता देता हूँ सबके सामने, हमारा सेना का इसलिए हम लोग हर लड़ाई जीतते हैं क्योंकि हम लोग में देशभक्ति कूट कूट कर भरा है। और 6 फीट 6.5 फीट का पाकिस्तानी जवान भी हमारे 4 फीट का गोरखा को देख के डरता है। क्यों? वो मर जाएगा लेकिन उसको मार देगा, उसको छोड़ेगा नहीं। ये हौसला हमारे में है, हम अपने देश के लिए लड़ते हैं और यही हौसला रखने के लिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे को सम्मान मिलना चाहिए। हम लोगों को सम्मान अगर मिलता है तो अगर हो सकता है ये मैसेज आपके माध्यम से सारे पूर्व सैनिकों को जाए। बिल्कुल सम्मान दें। आप आपके लिए लड़ रहे हैं ना। आज हम यहाँ पे कोट जैकेट पहन के घूम रहे हैं कि बहुत ठंड है। लेह लद्दाख जाइए, आप पता चल जाएगा आपको कि ठंड क्या होता है। आज जो इस राज्य में है हम ठंड कर रहे हैं। लेह लद्दाख में -0 डिग्री से भी जब तापमान जाता होगा, हड्डियां कांप जाती होगी। सोचिए उन जवानों के साथ क्या हो रहा होगा। -32 क्या? यस सर, -32 है। और उन जवानों के साथ बिहार झारखंड का मामला कुछ अभी सुनने में आ रहा है। हमारे जो नेता लोग हैं, बिहार झारखंड तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन सैनिक कभी स्टेट नहीं सोचता। धरती अपनी माँ है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनके साथ क्या हुआ। कुछ झारखंड बिहार की बातें आ रही थी। हाँ,
इनके साथ ये हो रहा है, ये जब शहीद हुए हैं देश के लिए, तो ये कभी नहीं सोचा कि हम झारखंड के हैं या बिहार के हैं या और कहीं के हैं। लेकिन जब राज्य सरकार से इनके लिए निवेदन किया गया कि इनको सुविधा दी जाए, इनके घर के लोगों को नौकरी दिया जाए, तब इन्होंने ये कहकर पदाधिकारी मना कर दिए कि ये बिहार के समय का है, ये झारखंड का नहीं है। अरे आप भी तो बिहार के ही हैं, जब बिहार बना था तभी पैदा लिए हैं, आप जाइए बिहार में, फिर क्यों आ रहे हैं झारखंड का मुख्यमंत्री बनने? यदि लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम सैनिक हैं, हम डिसिप्लिन लोग हैं, डिसिप्लिन की बातें करेंगे। जो हो गई सो हो गई, आज इनको उचित सुविधा दिया जाए। इसीलिए हम लोगों ने गवर्नर साहब को, महोदय को ये निवेदन किया था 30 मार्च को 21 पॉइंटों के साथ, जिसमें आज पूर्व सैनिकों की स्थिति झारखंड में बद से बदतर है। राज्य के, देश के समस्त राज्य में पूर्व सैनिकों के लिए नियोजित है, नौकरी में रिजर्वेशन है। झारखंड एक प्रदेश है जिसमें नौकरी का कोई नियोजन नहीं है, अगल पगल प्रदेशों में है, लोग आते हैं फर्स्ट क्लास सरकारी नौकरी में लग जाते हैं। झारखंड में मैं खुद कई एक बार पेपर के माध्यम से या गवर्नर साहब को भी व्यक्तिगत रूप से बताया था कि योग्यता के आधार पे, जो जैसा योग्य है उसके आधार पे आप नौकरी कम से कम रिजर्वेशन दें। एक डॉक्टर आए या एक इंजीनियर आए, आप बोलते हैं संविदा में डंडा पकड़ के खड़े हो जाओ, ये क्या संभव है? आप जो आता है संविदा के आधार पर कर देते हैं। ऐसा ना करते हुए कृपया जो जैसा है योग्यता के आधार पर उनको दें, जो जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, उनके भी बच्चे उज्जवल हों और देश के भविष्य के लिए वो अच्छा कार्य कर पाए। इसीलिए हमने कहा दिखावे के देशभक्ति ना करें, दिखावे का देशभक्ति ना करें। 26 जनवरी 15 अगस्त को ही देशभक्तों को याद ना करें। देशभक्ति यहाँ होना चाहिए, देशभक्ति दिल से होना चाहिए। यदि सही में उनका सम्मान करना है तो सही में सम्मान करें। कई जगहों में हमने सुना कि शहीद के परिवार वाले सब्जी बेच रहे हैं, कई खबरों के माध्यम से आपने सुना होगा। लेकिन ये कब तक और ये क्यों, सवाल बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कि वो शहीद की माँ जो आज मेडिका में एक एक सांस के लिए तड़प रही है, उनका ट्रीटमेंट होता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा कि एक्समैन आर्मी जो भी हैं, इनका यही कहना है कि हम लोगों ने व्यवस्था किया है और बहुत सारे उपाय किए हैं। मेरे ख्याल से कार्ड भी उनका बन चुका है, स्लिप बना, अभी कार्ड में प्रोसेस, उससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, उसमें अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार के मदद से। हाँ, केंद्र सरकार जो सेना के द्वारा सुविधा मुहैया कराया जाता है उसके हिसाब से यहाँ ट्रीटमेंट हो जाता है। बिल्कुल, और ये भी इनके द्वारा हुआ है ना, ये कोई विधायक जी, मंत्री जी, नेताजी नहीं आए। एक्समैन आर्मी जो इनका जो संगठन है, इनके द्वारा ही ये एकजुट हुए और इस समस्या का समाधान किए। इसलिए हमने कहा देशभक्ति दिखावे के लिए ना करें, सही में जवानों का सम्मान करना है तो दिल से सम्मान करें, दिखावे के लिए नहीं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।